morning, my dear students of class 7. Students, we will discuss about the chapter number 4, Administration and Social Society during the दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन हुए थे, कौन कौन सी सोसाइटी हुई थी, उसके बारे में क्या क्या था, तो हम पढ़ेंगे। ओके, एक एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम हेडिंग पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द इल्तुतमिश रेन, इल्तुतमिश के शासन के दौरान कौन कौन सी बातें थी। वी हैव रीड कि इल्तुतमिश डेवलप्ड ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इल्तुतमिश ने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया था। इन विच द एंटायर सुल्तानत वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल रीजन्स कॉल्ड इक्तास, पूरी सल्तनत जो थी इक्तास में डिवाइड थी। दीज इक्तास वर गिवन टू तुर्किश नोबल्स, इन इक्तास को तुर्किश नोबल्स ने इक्तादार्स और मुक्तीस कहा गया, तुर्किश नोबल को दिया जाता था। द इक्तादार्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। ओके, जो इक्तदार था वो रेस्पॉन्सिबल था अपने अपने इक्ता का, जिसको अच्छी तरह से कलेक्टिंग रेवेन्यू कर सके। फ्रॉम दी लैंड अलॉटेड टू देम, दे ऑल्सो लेड मिलिट्री कैंपेन, वे लोग मिलिट्री कैंपेन को लीड करते थे। ऑन बिहाफ ऑफ द सुल्तान, किसके, सुल्तान के बिहाफ पर। एंड प्रोवाइडेड हिम विद सोल्जर्स इन टाइम्स ऑफ वार एंड रिवोल्ट, एंड प्रोवाइडेड हिम सोल्जर्स एज वार एंड रिवोल्ट। Thus, the Iqtidars were a part of administrative as well as military organization of Sultan. तो इक़्तिदार क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सुल्तान की तरफ से थे। द रेवेन्यू कलेक्टेड बाई इक़्तिदार्स was used to maintain the army to earn a salary from themselves. इक़्तिदार के द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो आर्मी की सैलरी देने में और अपनी खुद की सैलरी देने में यूज होता था। इन लीव ऑफ देयर सर्विसेज रेंडर्ड टू द सुल्तान बाई देम, अनलाइक द फ्यूडल किंग्स इन यूरोप, द इक़्तिदार्स वर नॉट ओनर्स ऑफ द लैंड, इक़्तिदार्स जो थे ओनर नहीं थे लैंड के। एंड दे कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इक़्ता टू अनदर, उनको एक इक़्ता से दूसरे इक़्ता में ट्रांसफ़र किया जा सकता था। द सुल्तान कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इक़्ता टू अनदर। द सुल्तान अपॉइंटेड अकाउंटेंट टू ऑडिट द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द इक़्तिदार्स। सुल्तान जो थे उन्होंने एक एक ऑडिटर दिया गया था हर एक इक़्तिदार को, जो उनके द्वारा जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसको अकाउंटिंग कर सकें, कलेक्ट कर सकें। ओके, एंड द इक़्तिदार वर पनिश्ड इफ दे वर कॉट शिप ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, अगर कोई इक़्तिदार रेवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम ढीलाबाजी करता था या फिर गड़बड़ करता था तो उनको पनिश किया जा सकता। मोरओवर इक़्तास कुड बी ऑल्सो बी टेकन अवे फ्रॉम देम बाई सुल्तान, और इक़्तास से भी कुछ पैसा जो है सुल्तान को दिया जाता था। इफ़ दे वर फाउंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर पावर्स, जो अपनी पावर का एडवांटेज देना चाहते। फिर क्या होता है, द विलेज अंडर द दिल्ली सल्तनत वर गवर्नड बाई विलेज हेडमैन, और जो विलेज थे वो दिल्ली सल्तनत में विलेज हेडमैन के द्वारा हेड किए जाते थे। हु वर ऑल्सो द लैंड ओनर ऑफ बिग ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, वे भी बड़े एरिया के लैंड के लैंड ओनर थे। द लैंड ओनर विद स्मॉल होल्डिंग वर कॉल्ड खुर्स, जो लैंड लॉर्ड्स जिनकी छोटी छोटी जमीन पर कब्जा था खुर्स कहलाते थे। दीज लैंड लॉर्ड्स पेड टैक्सेस टू द इक़्तिदार्स और मुक्तीस फॉर द लैंड ओन्ड बाई देम, जिन जिन जमीनों पर उनका अधिकार था उस जमीन के बदले प्रत्येक विलेज हेडमैन और लैंड ओनर्स
खोटीस को और को इक़्तिदार को मुख्तीस को क्या करते थे, अपनी अपनी ज़मीन का हमें ऐसे कुछ उपज का हिस्सा देते थे। समटाइम्स द खुट्स मिसयूज देयर पोजीशन एंड फोर्स द पीजेंट टू पे मोर रेवेन्यू और पे द लैंड रेवेन्यू ऑन देयर बिहाफ ऑफ एज वेल। उनके बिहाफ के बेस पर उनको और ज़्यादा रेवेन्यू दिया जाता था। दे वर ऑल्सो हिंदू लैंडलॉर्ड और राई, वहाँ पर हिंदू लैंडलॉर्ड भी थे जिनको राया कहा जाता था। हु कंटिन्यू टू होल्ड देयर पोजीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो अपनी पोजीशन को होल्ड करते रहते लॉन्ग टाइम तक। दो देयर स्टेटस एंड पोजीशन इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ डिफरेंट सुल्तान, क्योंकि और उनका डिफरेंट सुल्तान के हाथ में पोजीशन आने और जाने के कारण सुल्तान की जैसे पोजीशन बढ़ती थी वैसे ही उनके लोगों की भी पोजीशन घटती बढ़ती रहती थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इनका सिस्टम। उसके बाद पढ़ते हैं टैक्सेशन सिस्टम। टैक्स कैसे लगाए जाते थे वो देख लेते। लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब क्या टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है? द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर सुल्तान वाज द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू सबसे बड़ा सुल्तान का टैक्सेशन सिस्टम था। द लैंड ऑफ द एंटायर सुल्तानत वाज डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। 4 काइंड्स में डिवाइड होता था। नंबर 1 लैंड इक्ता, लैंड गिवन टू इक्तास, लैंड गिवन टू हिंदू लैंडलॉर्ड्स। थर्ड लैंड गिवन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान, जिसको खलीसा भी कहा जाता था। एंड लैंड गिवन टू मुस्लिम स्कॉलर्स, जो मुस्लिम विद्वान थे उनको वक्फ कहा जाता था, उनको वक्फ कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? वक्फ। ठीक है। अब द टैक्सेशन वर कलेक्टेड फ्रॉम द ओनर ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ लैंड एक्सेप्ट वक्फ। जो टैक्सेस थे उन सभी में लैंड ओनर जो थे टैक्स लगाते थे सिवाय वक्फ के। वक्फ वो जमीन होती थी जो इस्लाम धर्म के मानने वाले जो होते थे उनको, जो फॉलो जो क्रीचर्स हैं उनको दान दिया जाता। फिर क्या होता है? देयर वर 2 कैटेगरी ऑफ टैक्सेस लेवी ड्यूरिंग दिस पीरियड, रिलीजियस टैक्स एंड सेकुलर टैक्स। 2 प्रकार के टैक्स लगाए गए, रिलीजियस और सेकुलर। द इल्तुमिश इंट्रोड्यूस ए प्रॉपर कॉइनेज सिस्टम। इल्तुमिश ने एक सिक्कों का प्रबंधन किया ड्यूरिंग हिज रूल एंड विच वर रिगार्डेड एज द फर्स्ट कॉइन मिंटेड बाई मुस्लिम रूलर इन हिज रेल एंड द नेम ऑफ गॉड। उसने गॉड का नाम और अपना नाम उस सिक्कों पर खुदवाया। ही इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉइन्स, द सिल्वर टका कहलाई एंड द कॉपर कॉइन जिट्टन्स। ठीक है। चांदी के उन्होंने टका और कॉपर के जित्तन कहलाए। ठीक है। विच बिकेम द मॉडल ऑफ द कॉइनेज ऑफ द सक्सेसिव दिल्ली सल्तनत। फिर क्या हुआ? जितनी मॉडल दिल्ली सल्तनत हुए उन सभी सिक्कों का मॉडल यही बने। फिर सक्सेसिव सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अडॉप्टेड एंड कंटिन्यूड दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड कॉइनेज थ्रू सम ऑफ देम मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनमें से कुछ ने क्या किया, कुछ में बढ़ाते गए। ठीक। अब क्या होता है? बंदागन जो होते हैं पर मोस्टली स्लेव ऑफ नोबल तुर्किस। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बंदागन के बारे में। बंदागन वर मोस्टली स्लेव ऑफ नोबल तुर्किस थे एंड दे वर वेरी लॉयल टू देयर मास्टर्स। दे वर गिवन स्पेशल ट्रेनिंग टू होल्ड इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन सुल्तान्स। उससे फिर क्या हुआ? एंड वर यूजली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। एंड जो गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस थे उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। उनको कहा जाता चहलगानी, द काउंसिल ऑफ 40 नोबल्स। 40 नोबल्स का एक ग्रुप था जिनको चहलगानी कहा जाता था। हु वर डिपेंडेंट ऑन देयर मास्टर्स, जो अपने मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट थे। एंड वर देयर ऑफ वेरी लॉयल, और जो अपने अपने लॉयल थे। सिंस द सुल्तान रैलीड ऑन देम इट रिड्यूस्ड द पॉसिबिलिटी टू रिवोल्ट बाय देम। हालांकि सुल्तान के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते थे लेकिन तब भी वो कुछ न कुछ रिवोल्ट कर देते थे। आफ्टर इल्तुतमिश द सक्सीडिंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तानत फॉलोड द सिस्टम ऑफ चहलगानी बाय मेकिंग सर्टेन चेंजेस इन इट। इल्तुतमिश के बाद वाले जितने भी सुल्तान हुए हैं उन्होंने ये चहलगानी की सिस्टम तो रखा लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किए। दे ऑल्सो अल्टर्ड द पावर ऑफ दीज नोबल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये अपने अपने नोबल्स की जो पावर थी उनको कम धीमे टाइम चेंज करते रहे। ठीक है।
बलबन वन ऑफ द पावरफुल सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। बलबन जो था सबसे पावरफुल सुल्तान बना स्लेव डायनेस्टी का, एंड डिड नॉट लाइक द पावर एंजॉयड बाय दीज नोबल्स। और वह ये पसंद नहीं करता था कि ये पावर जो नोबल्स एंजॉय करते हैं वो अच्छी नहीं लगती। फिर क्या हुआ? He knew that he would not be able to wield absolute authority as Sultan if he did not curb the power of चहलगानी। उसे भाई जानता था कि उसके पूरे सुल्तान की अथॉरिटी नहीं मिलेगी जब तक कि उसको चहलगानी की पावर कम न कर दे। सो ही प्रमोटेड जूनियर तुर्क ऑफिसर टू हाई पोजीशन ऑफ पावर। उन्होंने जूनियर तुर्क ऑफिसर्स को हाई पोजीशन पर प्रमोट किया, एंड पुट देम एन इक्वल फुटिंग विथ 40 नोबल्स। और 40 नोबल्स के समान ही उन्हें बराबर महत्व दिया। टू ह्यूमिलिएट द चहलगानी नोबल्स फर्दर बलबन इंट्रोड्यूस फ्यू प्रैक्टिसेस एंड रूल्स इन हिज कोर्ट। बलबन ने अपने दरबार में कुछ नए नियम बनाए जिससे चहलगानी नोबल्स को कैसा कर सकें, उत्पीड़न कर सकें। ही गेव अप ऑल प्लेजर्स एंड वाइन एंड insisted that his courtier follow the same rules. He always wore the turban in court. Turban पहनता था कोर्ट में। He introduced सिजदा और pasturation in front of sultan and pavas kissing the feet of sultan। pavas सिस्टम लगाया जिसने सुल्तान के पैरों को किस किया जाता था। As form the common salutations, ये common salutations थी, greetings थी in the court. This was done to emphasize the position of Sultan as an powerful authority to be obeyed to all cost। कि सुल्तान ही सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है जिसको किसी भी कीमत पर आपको क्या करा जाएगा, आपको वो भी किया जाए। दिस आइडिया ऑफ सुल्तान सेलिब्रेशन वाज नॉट लाइक्ड बाय मैनी नोबल्स। मैनी नोबल्स द्वारा इस प्रकार की सेलिब्रेशन को लाइक नहीं किया गया। फिर क्या हुआ? इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज एडमिनिस्ट्रेशन फर्दर, बलबन गॉड बिल्ट न्यू फोर्ट्रेस एंड टाउन्स टू प्रमोट द रीजनल ट्रेड। उन्होंने बहुत बड़े किले बनवाए, शहर बनवाए जिससे रीजनल ट्रेड बन सके। बलबन ऑल्सो बिल्ट गैरिसन फोर्ट एज डिफेंस मेजर अगेंस्ट द अटैक ऑफ मंगोल। मंगोलों से बचने के लिए उन्होंने गैरिसन फोर्ट बनाए, यानी कि हर एक किला बनाया, हर एक किले के हर दरवाजे पर एक तोप होती थी, वहाँ से वो मंगोलों का आक्रमण कर सकते थे तोपें गोली दाग कर। तो आप लोग स्टूडेंट्स प्रैक्टिस 1 क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।